हेलो एवरीबॉडी। तो चैप्टर 3 शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलन केलर। हेलन जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी अपने आप को एक्सप्रेस करने की इच्छा भी बढ़ती गई। वो जो थोड़े बहुत इशारों और साइन की लैंग्वेज यूज करती थी, वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। जब वो अपनी बात को समझाने में असफल रहती, तब वो बहुत दुखी हो जाती थी। वो अपने आप को खो बैठती थी और गुस्से में आ जाती थी और वो रो पड़ती थी। इससे उसके पेरेंट यानी कि माता पिता को भी बहुत दुख होता था। हेलन के रिलेटिव्स को लगता था कि वो शायद कभी भी एजुकेटेड यानी कि लिटरेट नहीं बन पाएगी। टस्कम्बिया में जहां वो रहते थे, अंधे बहरों के लिए कोई स्कूल नहीं था। उसकी मां को डिकिंस द्वारा रचित अमेरिकन नोट्स को पढ़कर ही एक आशा की किरण दिखाई देती थी। इस रचना में लिखा था कि कैसे अंधी बहरी लॉरा ब्रिजमैन को डॉक्टर हो ने एजुकेशन प्रोवाइड की थी, लेकिन डॉक्टर हो की डेथ कई सालों पहले ही हो चुकी थी और उनकी एजुकेशन देने की मेथड भी शायद उनके साथ ही खत्म हो गई थी। इसी दौरान हेलन के फादर ने बाल्टिमोर में रहने वाले एक आई ईयर के डॉक्टर, आंख और कान के डॉक्टर के बारे में सुना। वो कई थेरापिस्ट एक्टिविटीज में सफल रहे थे। हेलन के पेरेंट्स ने उसे बाल्टीमोर ले गए, लेकिन उस डॉक्टर से हेलन को कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि उसने हेलन के पेरेंट्स को समझाया कि वो उसे वॉशिंगटन में अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल के पास ले जाए। डॉक्टर ग्रेहम बेल उन्हें बता सकते थे कि हेलन को कैसे और कहां एजुकेशन दी जा सकती थी। इसलिए वो सब वॉशिंगटन गए। डॉक्टर ग्रेहम बेल ने सहानुभूति बहुत ही बड़े प्यार से हेलन का चेकअप किया और उनके मन में एक आशा जगाई कि हेलन को एजुकेशन दी जा सकती थी। उन्होंने सलाह दी कि वो बॉस्टन के परकिंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर एनागॉन्स को लेटर लिखे। हेलन के फादर ने डायरेक्टर को लेटर लिखा और कुछ हफ्तों के अंदर ही ये अच्छी खबर के साथ जवाब आया कि एक योग्य टीचर ढूंढ लिया गया है। ये 1886 की गर्मी की सीजन की घटना थी, लेकिन हेलन की टीचर मिस सलिवन अगले मार्च तक ही आ पाई। इस तरह हेलन अंधेरे से निकलकर रोशनी में आई।